विदिशा, विदिशा बहुत समय से ये पॉर्न कंटेंट ऑन सोशल, ये जो सोशल मीडिया, ये ऐप पे चलता है, ये उल्लू पे कुछ आता था, ये वो एकता कपूर का कोई था, उसके खिलाफ आपने किया था। ये तो खुले में चल रहा है, नेशनल प्राइम टाइम पे चल रहा है, और बड़े बड़े राजनेता जाते हैं। किनके पास जाओगे आप? जिनके पास आप कंप्लेंट लेके जाओगे वही तो जाके इस रणवीर अरोड़ा इलाहाबादिया के साथ बैठते हैं, क्योंकि उनको लाइक्स मिलता है और व्यूज मिलता है। लेकिन विदिशा, इनसे अच्छे, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज व्यू आजाद, इनसे अच्छे तो वो मनीष, वो पॉर्न स्टार्स होते हैं, कम से कम बोल के तो बताते हैं, हम चूज करते हैं कि देखना है कि नहीं। ये तो बच्चा देख सकता है। आजकल आईपैड, नॉर्मल टैब, स्मार्टफोन सबके पास होता है। स्कूल 5 दिन चलता है, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होता है स्कूल का, फोन बच्चों के पास होता है, नॉर्मल कंटेंट आ रहा है, ये नॉर्मल कंटेंट आ रहा है जिसमें एक महिला विदिशा एक मां के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करें। मैं कितनी बार बोलूं उतनी बार मुझे अपने आप से घिन आती है। एज मेनी टाइम्स एज आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, विधि, व्हाट इज हैपनिंग? विदिशा जी, हो क्या रहा है? इंडियाज गॉट लेटेंट, उसके ऊपर ये जो इन्होंने कॉमेडी के नाम पर जो अभद्रता प्रस्तुत की जा रही है, वो हमारी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के काफी विरुद्ध है। हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है? हम बच्चों का भविष्य क्या बन रहा है? माँ बाप या किसी भी व्यक्ति का अपमान ना तो कॉमेडी है और ना ही स्वीकार्य। यह सिर्फ मनोरंजन के नाम पर मानसिकता को प्रदूषित करने की एक साजिश है। अगर गंदी बातें बोलना, सुनना और उन पर हंसना इतना आम हो गया है, तो हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आपके और मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं। बिफोर आई डिड द शो, माय प्रोड्यूसर्स केम, मैंने देखा था मैंने वो पूरा देखा। ये गंदगी नहीं है, ये गंदगी की परिकाष्ठा है। इसके लिए क्या शब्द है अनुराग भाई मुझे नहीं पता। मतलब इट्स फिल्थ, इट्स नथिंग अपार्ट, मतलब इट्स नथिंग एल्स देन जस्ट फिल्थ। FILTH, ये फिल्थ है। मदर एंड फादर हैविंग सेक्स, और आप बात, मतलब ठीक है, आप सोचिए तो रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है, सबको पता है, सब स्कूलों में पढ़ते हैं, सेक्स एजुकेशन होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वी गो एंड टेल, अरे आप दूसरे व्यक्ति के मां के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में और नेशनल टेलीविजन बात करोगे आप, और एज कॉमेडी उसको पास कराना चाहोगे। जिसने ये पास किया, मैं तो कहता हूं उससे सवाल पूछा जाना चाहिए, उसको कटघरे में खड़ा करके पूछा जाना चाहिए, हाउ डिड यू पास दिस फॉर्मेट? ये फॉर्मेट कैसे पास किया, पूछता है भारत। पहले तो ये बताओ मेरे को, हाउ इज ही अलाउड टू कंटिन्यू? विधि, अगर आज हम ये इनको छोड़ देंगे, उनकी माफी को स्वीकार कर देंगे, तो शायद ऐसे आगे जाके 10-15 खड़े होंगे। तो सबसे पहले तो सरकार से ये विनती है कि उनकी माफी को स्वीकार न करें और उनको कड़क से कड़क सजा दे, ताकि वो सजा देख के दूसरे जो 10 ये सोच रहे वो करना बंद कर दें। ठीक कह रही हैं आप। सबसे पहले तो ये लेना चाहिए। बिल्कुल। नाजिया इलाही खान, और उसके बाद अनुराग भदौरिया, रोहित जी आ रहा हूं। नाजिया, आपका क्या सोच है? आपने कमाल आर खान को सुना, मनीष कश्यप को सुना, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। नाजिया। ऐश्वर्या जी, बहुत आश्चर्य वाली बात है, बहुत आश्चर्यचकित बात है, और मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी पार्टी के नेताओं को या किसी भी एक्टर्स को इनके शो में तो कभी जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इनका इतिहास ही बहुत चरित्रहीन रहा है। ये रणवीर अरोड़ा इलाहाबादिया जो है, ये अपनी इंजीनियरिंग को ड्रॉप कर चुके हैं, फेल हुए हैं ये, और ये उस वक्त भी चरस, गांजा, कोकीन और अल्कोहल में डूबे रहते थे। ये तो इन्होंने तो असाइलम वगैरह सब कुछ इनको जाने की बारी आ चुकी थी। तो ये जब अपने करियर में, अपनी चीजों में, पढ़ाई लिखाई में जब कुछ नहीं बने, तो 2 कैमरा ले लिया और लंतरानी झाड़ने लगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये सारे नेताओं को पता था कि एक इंसान का कैरेक्टर इतना गंदा है, इतना बुरा है, कोकीन, चरस, गांजा, शराब में ये डूबा हुआ है, और अचानक से 2 कैमरे के बाद ये कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, तो हम कैसे जा सकते हैं? हमें भी ऐश्वर्या जी बहुत सारे पॉडकास्ट के लिए बुलाया जाता है, पर हम पहले पीछे बैकग्राउंड में जाकर देखते हैं कि जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बैठना भी चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। तो रणवीर अरोड़ा इलाहाबादिया जो है, ये अपने आप को जो इतना बड़ा तीसमार खान समझा है, ये एक्चुअली में एक चर्सी रह चुका है, एक गंजाड़ी रह चुका है, एक दारूबाज रह चुका है।
और जिस भाषा का प्रयोग इसने किया है इस इलाहाबादिया ने, इसको एक सेकंड भी मानवी रहने का बिल्कुल हक नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है। इसको जेल के अंदर रहना चाहिए। आप सोचिए कि अगर रास्ते में कोई पागल औरत जो मेंटली डिसबैलेंस होती है, अगर वो न्यूड बिना कपड़े के अगर वो जा रही होती है, तो हमारे ऊपर फर्ज होता है कि हम उसको कपड़ा पहनाए। तो उसी तरीके से ये रणबीर इलाहाबादिया ने इसका इलाज इतना डेफेमेटरी वर्ड यूज नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं एक बात, सभी लड़कियों को नंगा, मानवी तनेजा जी, सभी माओं को डिफेम कर, मानवी तनेजा जी, ये बदतमीजी नहीं, बेहूदगी नहीं, ये बहुत ज्यादा है। दिस इज मेंटल इलनेस, ये मेंटल इलनेस। इनको पॉपुलैरिटी चाहिए। मानवी जी, आई एम सॉरी टू से दिस, मैं लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं आई एम सेइंग विद मतलब आप समझिए, पॉपुलर पॉर्न स्टार्स भी होते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी मेरे को लिस्ट दी है आज मेरे प्रोडक्शन। आपको पता है ये अपने बड़े पॉपुलर बोलते हैं, मेरे 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 45 लाख फॉलोअर्स हैं। इनकी तुलना मियां खलीफा से होनी चाहिए। देखिए नहीं, मैं बता रहा हूं आज नाजिया जी, इट्स नॉट लव। मेरे को शर्म आ रही है कि हमारे पॉलिटिशियंस जाके और बड़े बड़े स्टार्स जाके ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं और ये बदतमीजी की बात करते हैं। अगर इन्हें पॉन करना है, जो कि कमाल आर खान ने कहा कि ये पॉन है, तो करो ना, कम से कम बोल के करो। जिसको देखना है वो गंदगी वही देखेगा, जिसको देखना है वही देखेगा ना। भारत का टैलेंट ये तो ऐसा नहीं है भैया, मियां खलीफा भी बहुत पॉपुलर है। मेरे को जो भेजा है, बोला है कि इसके 1 करोड़ है, उसके 2.5 करोड़ है, इसके 45 लाख फॉलोअर्स हैं, उनके 65 लाख हैं, फेसबुक पे इसके 12 लाख हैं, उसके 46 लाख है, ट्विटर पे 6 लाख है, उसके पता नहीं मतलब इसको करना है तुलना, तो मियां खलीफा से कर ले। फिर क्या बदतमीजी लगा रखी है। और ये बात सनातन की करते हैं। नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे आदमी को अबाउट रिलीजन हु इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। मानवी जी, वो तो व्यूज बटोरने देखिए के लिए ना, ऐश्वर्या ऐश्वर्या जी, क्या देखूं मैम, कितना गंदगी हो रहा है। ऐश्वर्या जी, मैं हाँ। बोलना चाहती हूँ, बड़ा कड़वा सच है। जिसे आप अश्लील कंटेंट कह रहे हैं, वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट है, डिमांड एंड सप्लाई है। मैं पहले भी कई बार आपकी उसमें कह चुकी हूँ। लोग बैठे थे वहां पे, तालियां बजा रहे थे, जितनी ऑडियंस है उसको देख रही है, शेयर कर रही है, लाइक कर रही है, व्यू कर रही है। पहली बात मुझे बताइए, लोग उसको रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? स्वरा भास्कर कुछ लिखती है एक्स पे, तो उसको बैन कर दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। यहाँ लोग उसको शेयर कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप उसको शेयर करोगे, व्यू करोगे, कमेंट करोगे, उसको ज्यादा का ज्यादा इंप्रेशन मिलेगा, वो वायरल होगा, लोगों को पसंद आता है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर ऐसा कुछ अश्लीलता होती तो इंस्टाग्राम या कोई यूट्यूब या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपलोड करने नहीं देता, क्योंकि आपको अश्लीलता नहीं लग रहा? पोर्नोग्राफी, आपको अश्लीलता नहीं? रोहित, मुझे लग रहा है लोगों को नहीं लग रहा। व्हाट आर यू सेइंग मानवी? है उनके लिए एंटरटेनमेंट, उनको पसंद आता है ये देखना। वो उसको ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मानवी जी, उसको कहीं ना कहीं उसको रिपोर्ट करें, उसको रिपोर्ट नहीं करते, उसको देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, कमेंट्स देख लीजिए, लोगों को पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं लोग रिस्पॉन्स, मुझे तो घिन आ रही है। अगर ऐसी रोहित, आपको पसंद आ रहा है? देखते ही नहीं। मेरे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोग है, मैं आज बता रहा हूं।